प्रियंका जी, ये घटना देखने के बाद पहली प्रतिक्रिया क्या दिमाग में आई? कल को इस गाड़ी में आप भी हो सकती हैं, यही आया? यानी कि आप कहीं पर भी आपको 4 लोग आएंगे, बंदूक दिखाएंगे, लूट के ले जाएंगे? बिल्कुल जीना जी, जंगल राज चल रहा है दिल्ली में और मुझे बहुत दुख होता है। 18 तारीख को 4 मर्डर हुए थे। 1 जनवरी को एक नग्न अवस्था में लड़की को 20 किलोमीटर खींचा गया था। उसके बाद लड़की टुकड़े टुकड़े होकर मिली थी। 19 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखी थी एलजी को, कहा था कि कम से कम थाना लेवल कमेटी शुरू कर दें। जीनत जी, ये थाना लेवल कमेटी पहले दिल्ली में होती थी। इसमें एसएचओ, आरडब्ल्यूए के मेंबर, एमएलए बैठते थे, बात चर्चा होती थी कहाँ अपराध बढ़ रहा है और कैसे लोगों को सेंसिटाइज किया जाए, क्या किस किस तरह के अपराध कहाँ से आ रहे हैं और क्या कदम उठाए जाए। एक मिल के बैठ के ये बैठक होती थी। इसको भी एलजी ने हटा दिया और अब ये बैठक भाजपा ने हटा दी और अब ये थाना लेवल कमेटी नहीं है। तो हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था इसको रिवाइज करें। 30, 35 या 40% ऐसे बहुत सारे थाने हैं जिसमें केवल इतनी ही स्ट्रेंथ है पुलिस वालों की। अब कोई कैसे काम करेगा कि अगर 30-35 ही स्ट्रेंथ होगी पुलिस वालों की। एलजी साहब उसमें से आधे अपने साथ लेकर घूमते रहते हैं। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ले लें क्रेडिट, आते रहे हमारे काम से क्रेडिट लेने को, पर ये दिल्ली को लगातार जो हालत हो रही है ये बहुत ज्यादा चिंताजनक है। और जब उनसे सवाल पूछो, हमारी एक चुनी हुई सरकार है, हमारा काम है उनसे सवाल पूछना, उनकी जिम्मेदारी है पुलिस की, उनको जवाब देनी है। उनसे कोई भी सवाल पूछो तो वो कहते हैं कि राजनीति ना करो। मिलने तक का समय नहीं दिया आप तक। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, शुभेंदु जी, आपने भी ये घटना देखी होगी, पहली प्रतिक्रिया क्या आई दिमाग में? भूल जाइए आप बीजेपी से हैं, आप किसी भी दल से हैं। मेरी पहली प्रतिक्रिया यही है कि ये दिल्ली में जो ये घटना है गलत है, शर्मसार है, इनको पकड़ना चाहिए। मेरी दूसरी प्रतिक्रिया भी सुन लीजिए। उसमें देखिए, केजरीवाल जी चाहे प्रियंका कक्कड़ जी हो, चाहे वो अतिशी जी हो, जिस तरीके से हंसते हुए अतिशी जी का बयान आपने अभी चैनल पे दिखाया, उनको हंसी आ रही थी। दिल्ली को चंबल से वो तुलना कर रही थी और उसमें हंस रही थी। तो उनको लग रहा था कि एक और बहाना मिल गया एलजी को गाली देने के लिए। केवल और केवल एलजी के साथ अपनी व्यक्तिगत झगड़े को लाना, इस तरीके के एग्जाम्पल सेट करना और ट्वीट करना, ये अब आम आदमी पार्टी का काम रह गया है। क्योंकि इसी एलजी ने उनके करप्शन को निकाला, इसी एलजी ने उनके सब काम को रोका। आप ये कह रहे हैं कि आपको आतिशी जी ने बोला आपसे नहीं होता है तो हमको दे देना चाहिए। आप पूरे कल देखिए, पूरे दिल्ली के अंदर पानी भरा हुआ था, ये काम तो आपका पास था, आपने क्यों नहीं किया? तो आप इसको काम को छोड़ के किसी और को दे दीजिए। केवल और केवल दूसरे लोगों के ऊपर दोषारोपण करना, विशेष रूप से एलजी के ऊपर, ये आजकल फैशन हो गया है आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ताओं का। ठीक है, ये आम आदमी पार्टी का फैशन हो सकता है। दिल्ली वालों की सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए एलजी रिस्पॉन्सिबल है? दिल पर हाथ रखकर बताइएगा। बिल्कुल, ठीक है। अब आप सुनिए तो सही एक सेकंड, उनके फैशन पे मत जाइए। एक दिल्ली वाले के नाते मैं आपसे पूछती हूं, 4 लोग तमंचा दिखा के लूट लेंगे, ठीक है, चाकूबाजी तो मान लीजिए आलू गाजर काटना जैसा हो गया, ऐसे चाकूबाजी हो रही है पूरी दिल्ली में, ठीक है। रेप के केसेस देख लीजिए, 7 से 8 नाबालिग रोजाना, ये सरकारी डाटा मैं आपके सामने रख रही हूं, जिसमें रोजाना अपराध में शामिल हैं। तो हम एलजी साहब से सवाल नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? आप मुझे बताइए, उन्होंने किस थाने में जाके इंक्वायरी की, कब मीटिंग की? यदि की है और हमारी नजर में नहीं है तो आप मेरे सामने रखिए उस चीज को, दिल्ली वालों के सामने। भूल जाइए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ठीक है। दिल्ली वाला आपसे पूछ रहा है सर। जीना जी, मेरा पहला जो रिएक्शन था वो यही था कि ये घटना शर्मसार है। दूसरा रिएक्शन हमने पॉलिटिकल पार्टी का बताया। तीसरा, आज से 2 दिन पहले इसी टॉपिक पे हम और आप इसी समय पर जुड़े थे और उस समय एक चाकू की घटना के ऊपर आपने चर्चा करी थी और हमने आपको बताया था कि ये जितने लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, इसमें सोसाइटी, जुडिशरी और पुलिस का एक बड़ा सामंजस्य बना के रखना पड़ेगा।
दिल्ली की सभी व्यवस्थाओं के लिए दिल्ली सरकार का कोई सामंजस्य नहीं है। वो तो सुबह से लेकर शाम तक खाली ये मौका ढूंढते हैं कि किसी तरीके से गलती निकालें। आज आप बताइए ना, आज तक केजरीवाल जी जिनको हर फ्राइडे को बैठक में जाना होता है, मैं मानता हूं कि दिल्ली की पुलिस व्यवस्था के लिए जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस और एलजी की सीधे सीधे तौर पर है, पर आज तक इतने बारी इस विषयों पर वो जाके हर जगह जाते हैं, कभी मिलने गए क्या? और जब मिलने जाएं, देखिए ये सब व्यवस्थाओं के लिए दिल्ली के समय जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी, तब केजरीवाल जी के यही स्टेटमेंट होते थे कि कोई सरकार इतनी कमजोर कैसे हो सकती है। आज वही केजरीवाल जी ऐसा क्यों सबसे जवाब दे रहे हैं? नहीं, मैं जवाब ले लेती हूँ ना फिर इस पर। प्रियंका जी जल्दी से जवाब दीजिए, क्योंकि नरेश जी भी कांग्रेस से जुड़ गया, लेकिन आप भी किसी मीटिंग का जिक्र नहीं करती प्रियंका जी। वो तो सीधा सवाल, मैं तो सोच रही हूँ कि गेंद एक की गोद से दूसरे की गोद में जाती रहेगी और चाकू छुरियां चलती रहेंगी दिल्ली में। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि जब भी फ्राइडे को मीटिंग हुई है, लॉ एंड ऑर्डर का विषय उठाया गया है, सिर्फ एक्सप्रेस किया गया है कि हाँ सब कुछ हम करेंगे, कर रहे हैं। अब मुझे आप ये बता दीजिए, अगर थाने में 30% ही पुलिस ऑफिसर है तो उसमें मैं क्या करवा सकती हूँ केजरीवाल जी से? आप बता दीजिए और मैं करवा लूंगी। ऐसे एलजी जो बार बार गोल पोस्ट चेंज करें और इधर से उधर अपना जिम्मेदारी ना समझे, जिन्होंने दिल्ली को जंगल बना दिया है, बिल्कुल जंगल राज चल रहा है, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और हमें सौंप देनी चाहिए। हम करके दिखा देंगे कैसे किए जाते हैं काम। ठीक है, आप दोनों रहिए, बातचीत और करेंगे। नरेश कुमार जी भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं। नरेश जी, वीडियो तो आपने भी देखा होगा जो आज हम लूट का वीडियो दिखा रहे हैं। दिल्ली में तो ऐसा संभव कभी सोचा था आपने दिल्ली में भी ऐसा होगा? बताइए, दिन दहाड़े। जीनत जी, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। दिल्ली एक एग्जाम्पल होता था देश के दूसरे राज्यों के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली का अच्छा है तो हमारे राज्य का क्यों नहीं होता। आज जितना बदतर हालत दिल्ली की है, आज यहाँ पर पुलिस का इकबाल नहीं है, गुंडों का इकबाल है, बदमाशों का इकबाल है। आप ये बताइए, देश की राजधानी के अंदर बदमाशी, गुंडे, मर्डर खुलेआम हो रहे हैं, सारी चीजें, चोरी चकारी, ये क्या हो रहा है? इसके लिए सबसे पहला जिम्मेवार अगर कोई है तो केंद्र की सरकार है और केंद्र के गृह मंत्री और दिल्ली का एलजी जिम्मेवार है। लेकिन साथ के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री सिर्फ ये कह के अपना पल्ला झाड़ने के सीसीटीवी कैमरे हमारे हैं जिनकी वजह से ये पकड़े गए हैं, हमें दिल्ली दे दो, ये कोई बात नहीं हुई। बात ये होना चाहिए कि एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। जो दिल्ली पुलिस का 95,000 का रोल है, अभी 81,000 कुल पुलिसकर्मी हैं, 14-13 हजार का अभी भर्ती होनी है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही। तीसरी बात, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और दिल्ली के एलजी और दिल्ली के सीएम तीनों को मिलकर इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। गृह मंत्री जी के यहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि दिल्ली मुझे दे दो। एक प्रयास वो ये भी तो करके देख लें कि दिल्ली के एलजी के साथ जाके देश के गृह मंत्री के यहाँ जाके बात करें। अगर बात ना करें तो वो तो धरना देने के आदी रहे, तो धरना दे के देख लें। ठीक है, ये कह देना कि मुझे पुलिस दे दो, मैं संभाल लूंगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिनको जो जो जिम्मेवारी मिली है वो जिम्मा लेके बाकी के काम संभालो। ये आज दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो गया, हमें शर्मसार होना पड़ता। मैं कांग्रेस का नेता नहीं, एक दिल्ली के नागरिक होने के नाते कह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर रहना आज दुर्लभ हो गया। आज 4-4 घंटे की ड्यूटी लगाते हैं, 4 घंटे घरवाली जागेगी, 4 घंटे घरवाला जागेगा, 4 घंटे बच्चे जागेंगे। ये सुरक्षा अब खुद दिल्ली के लोगों को करनी पड़ रही है। इसके लिए कोई जिम्मेवार है तो पहला जिम्मेवार दिल्ली का एलजी और दूसरा जिम्मेवार दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल भी अपनी जिम्मेवारियों से भाग नहीं सकता, ये कहना चाहता हूं। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ में। एलन राव साहब हैं, पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस हैं। राव साहब, हमने कई बार क्राइम पर बात की, स्पेशली आप आते हैं हमारे कार्यक्रम में, अपने बिंदु रखते हैं, सुझाव रखते हैं, कमियों पर भी बात करते हैं। चीजें और बिगड़ती हुई ही क्यों नजर आ रही हैं सर? हम चाकूबाजी पर बात कर रहे थे, हमने बच्चों के बढ़ते अपराध पर भी बात की, महिला सुरक्षा पर बात की, शाहबाद प्रकरण सामने आया उस पर बात करी, अंजलि प्रकरण सामने आया नए साल पर, उस पर भी बात की। अब ये लूट हो गई है, 4 लोग आते हैं, गाड़ी रोकते हैं, लूट के भाग जाते हैं। दिल्ली की सुरक्षा में आपको क्या लगता है, क्या कमियां हैं जिस पर बात नहीं हो रही और होनी चाहिए?
एलन राव साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? एक बार देखिएगा प्लीज, शायद आवाज नहीं जा पा रही है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, पहली जिम्मेदारी तो आपकी है सर, आप इस बात को स्वीकार कीजिए और कब मीटिंग बुला रहे हैं ये बताइए। स्वीकार करते हैं, और जिम्मेदारी चूंकि पुलिस केंद्र और एलजी के पास है, इसलिए जिम्मेदारी को स्वीकार करने से मैं कभी पीछे नहीं हटता। और इसमें ये कह के मैं बचना भी नहीं चाहता कि आम आदमी पार्टी के सीएम या उनकी सरकार बिल्कुल तालमेल और एलजी से नहीं बताती है। ये बिल्कुल सीरियस मैटर है। इसके ऊपर आपके चैनल के माध्यम से और मैं अपने व्यक्तिगत माध्यम से भी और पार्टी के माध्यम से भी एलजी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ये इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, इस पे कंट्रोल करने के लिए पुलिस के लिए जो भी और व्यवस्थाएं बनाई जानी चाहिए वो बनाना चाहिए। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई भी घटना दिल्ली को जीरो टॉलरेंस पे लेके आना चाहिए। G20 की मेजबानी कर रहे हैं, आने वाले दिनों में मेहमान आएंगे। किसी भी स्टेट हो, कोई सिटी हो, इन्वेस्टमेंट आता है जब वहां पर क्राइम जीरो होता है। प्रियंका जी, सख्त कदम उठाने की जरूरत नहीं है। वो टेबल आपको लगता है कि छोटी छोटी फाइलों पर जब महीनों उलझे रहते हैं तो सुरक्षा के मुद्दे पर साथ बैठेंगे। आप ही पहल कर लीजिए बड़ा दिल दिखाते हुए। जीना जी, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने जब चिट्ठी लिखी थी, उन्होंने भी साफ लिखा था जो आदेश होगा हम करेंगे, सहयोग करेंगे। जैसा आपने कहा कि G20 का मीट भी आ रहा है, और अच्छा नहीं लगेगा अगर सुर्खियों में लूटपाट पहले पेज पर दिखे जब वो हमारे दिल्ली में हो। तो पहल तो इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते। अकाउंटेबिलिटी जब पुलिस की है, बाकी जो हमारे को निर्देश देगी केंद्र सरकार, हम करने को भी तैयार है। और उनसे हो नहीं रहा जीना जी, हमने बहुत टाइम देख लिया। ये एलजी बिठाए इसलिए गए हैं कि दिल्ली सरकार के कामों में अड़चन करें। अपना कार्य क्षेत्र इन्होंने एक बार नहीं देखा जीना जी। इनके ट्विटर उठा के देख लीजिए, चाहे एलजी साहब के, सारा ट्विटर भरा हुआ है दिल्ली के सरकार के कामों का क्रेडिट लेने में। और सिर्फ एक साल में सिर्फ 8 ट्वीट हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। ये असलियत है। ठीक है, सभी जिम्मेदारी निभाने को तैयार हैं, फिर भी दिक्कतें हो रही हैं। एलन राव साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? सुन रहा हूं मैं आपको। हाँ, एलन राव साहब, मेरा प्रश्न आपसे ये था, आप पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस से। हाँ। सर, हमने हर तरह के अपराध पर बात की, दिल्ली में बढ़ते अपराध की, लेकिन अफसोस है कि वो घटने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है और नए फॉर्म में हमारे सामने आ रहा है। क्या बड़े कारण आप मानते हैं जिस पर बात नहीं हो रही है, उस पर बात होनी चाहिए ताकि दिल्ली एक सेफ सिटी के तौर पर जानी जाए? कैपिटल है। देखिए, दिल्ली में क्राइम बढ़ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ये सीरियस बात है, कंसर्न भी है, क्योंकि दिल्ली के क्राइम पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इसको रिफ्लेक्ट करते हैं। और दिल्ली के जो लोग हैं उनको खास तौर से उनके दिलो दिमाग में इनका कॉन्फिडेंस लूज होता है पुलिस के प्रति, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब ये सवाल ये है कि बढ़ क्यों रहा है। इसमें कई कारण हो सकते हैं बढ़ने के। एक स्पेट आता है, जब भी क्राइम कभी होता है बढ़ने लगता है ना, एक स्पेट आता है। पीछे भी कई सालों पहले भी कई बार ऐसा आया था कि एकदम क्राइम रेट बढ़ जाता था, फिर पुलिस सख्त ज्यादा हो जाती थी, कंट्रोल कर लेती थी। तो अभी भी जो ऐसा चल रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, तो उसमें पुलिस को चाहिए कि अभी प्रिवेंटिव मेजर और डिटेक्शन पे ज्यादा देखिए। जितना भी क्राइम है उसमें मुलजिम तो सारे पकड़े गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि हुआ क्यों क्राइम। इसके लिए प्रिवेंटिव एक्शन होता है पुलिस का, पुलिस की निगरानी, क्रिमिनल्स के ऊपर निगरानी, और जो क्रिमिनल्स बड़ी क्रिमिनल्स है जो पॉसिबली जो क्राइम में इन्वॉल्व हो सकते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे, और जो नॉन क्रिमिनल्स है रिकॉर्ड में है, पुलिस के पास ही रिकॉर्ड होता है, वो करे। और मैं समझता हूँ ये तू मैं की राजनीति छोड़कर सभी लोग, तो आम आदमी पार्टी के भी तो एमएलए दिल्ली में है ना, वो भी देखें, पुलिस को मदद करें हर जगह। ये पॉइंट आउट करना है, खाली एलिगेशन लगाना काफी नहीं है, इसको सॉल्यूशन की तरफ देखना चाहिए और मिलकर दिल्ली के क्राइम को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, अब आप लोग कदम बढ़ाइए, और थाना लेवल कमेटी का जिक्र हुआ था, आपको लगता है कि वापस से इस पर बात होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, और मैंने आपके परसों के भी स्टेटमेंट में यही कहा था कि थाना लेवल कमेटीज का निर्माण तत्काल हो, और यदि केजरीवाल जी ने कहा है या किसी ने भी कहा है उसको लागू होना चाहिए, जिससे कि वहाँ के RWA और वहाँ के जो सुप्रांत और प्रमुख लोग हैं वो उसके अंदर पार्ट करेंगे, तो हमको लगता है कि और इंफॉर्मेशन और ज्यादा सेफ हो पाएगा।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोग जुड़े हमारे साथ। तो प्रगति मैदान टनल का हम जिक्र कर रहे हैं, वहां पर देखिए एक व्यक्ति से कैसे पैसे लूटे गए बंदूक की नोक पर।